नॉर्सेट 11 टॉप एमसीक्यू में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार, नर्सिंग ऑफिसर ESIC। आज का पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई दिस इमेज। ये कौन सा इमेज है? ए 18 नंबर कैनुला, B 20 नंबर कैनुला, C 14 नंबर कैनुला और D 22 नंबर कैनुला। तो इसका राइट आंसर IV कैनुला। मोस्ट ऑफ ये 14, 16, 18, 20, 22, 24 एंड 26 नंबर के होते हैं, जो अलग अलग यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ जैसे कि इसका राइट आंसर ए होगा। ये 18 नंबर है। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर इसको यूज होता है। जो 20 का होता है, जो एडल्ट में मोस्ट ऑफ यूज होता है। 22 जो ओल्ड एज होती है उनके अंदर यूज होता है। और 16 का होता है जो ट्रॉमा पेशेंट वगैरह आते हैं उनके लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the standard anatomical landmark used to determine the correct size of an oropharyngeal airway OPA? जो A from the tip of the nose to earlobe, B from the corner of the mouth to angle of the jaw, third from the center of forehead to the chin, and then D from the sternal nose to zigbot process। तो पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि ओरोफेरेंजियल एयरवे होता क्या है। ये एक डिवाइस है जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसके अंदर यूज करते हैं। एस्पायरेशन और टंग फॉल को रोकने के लिए इसका यूज होता है। जो मतलब ओरोफेरेंजियल एयरवे होता है, इसको हम फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माउथ टू एंगल ऑफ जॉ तक उसको डिटरमिन। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3, द विच ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया? तो ए डेल्यूजन, सेकंड एनोडोनिया, थर्ड हेलुसिनेशन और फोर्थ क्लैंगेशन। तो इसमें एक सिजोफ्रेनिया में नेगेटिव और पॉजिटिव सिम्टम होते हैं। नेगेटिव सिम्टम एंड पॉजिटिव सिम्टम। ठीक है, तो एनोडोनिया जो कि एक नेगेटिव सिम्टम है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आंसर नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the specific antidote used to reverse the anticoagulant effect of heparin? जो ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्ज़ाम में यूनिवर्सल क्वेश्चन है। ये लगभग सभी एग्ज़ाम में आता रहता है, एक ना एक कोई भी एग्ज़ाम, RRB, SSC हो, नॉर्सेट हो, किसी भी एग्ज़ाम में। तो इसका ये बोला हेपेरिन का एंटीडोट। हेपेरिन का एंटीडोट होता है, इसका आंसर है प्रोटामाइन सल्फेट यूज करता है। इसकी अलग अलग ब्लड होती है जो अलग अलग नंबर की होती है, इसके अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। ए डॉक्टर ऑर्डर 250 mg ऑफ ए ड्रग अवेलेबल 500 mg एंड 2 ml। तो इसका ये फॉर्मूला होता है डिजायर्ड डोज अवेलेबल डोज। DA और अवेलेबल डोज। ठीक है, तो अपने पास डॉक्टर ने ऑर्डर किया है 250 mg और अपने पास है 500 mg 2 ml में। तो अपन को करना 250, तो इसका आंसर जाएगा 1 ml।
ठीक है, कैसे समझ में आ गया कि 250 mg है, 500 में 2 ml है तो 250 में 1 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस आइडेंटिफाइड दिस इमेज, एक और इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि आइजेल है या LM है या ET ट्यूब है या कॉम्बी ट्यूब। तो ये एक कॉम्बी ट्यूब है, तो इसका राइट आंसर जाएगा राइट आंसर सी, कॉम्बी ट्यूब। और ऐसे और भी क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे ET ट्यूब है तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि ET ट्यूब का इमेज कैसा होता है, LMA का कैसा होता है, आइजेल का कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the what flow rate should oxygen be set at when using a resuscitation bag। तो जो रिसक्सेशन बैग होता है इसके अंदर अपन ऑक्सीजन का फ्लो रेट कितना मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स में एक बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। इसका राइट आंसर जाएगा आंसर डी, 15 लीटर पर मिनट। इसमें जैसे कि O2 मास्क होता है, इसका फ्लो रेट अपन 6 से 10 लीटर तक रखते हैं, ठीक है। फिर नेजल कैनुला होता है, नेजल प्रोन होता है, इसका 1 से 4 लीटर पर मिनट तक अपन रखते हैं। फिर एक वेंचुरी मास्क होता है जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, जो हर बार एग्ज़ाम में आता रहता है, उसका अलग अलग होता है। इसका जो 24 जो कलर कोड के अकॉर्डिंग इसको 28, फिर 31, 35, 40, 46, 60। जो एक बार क्वेश्चन नॉर्थ साइड में आया हुआ है कि जो रेड कलर का होता है उसके अंदर आप कितने फ्लो रेट में करोगे, इसका तो वो होता है रेड 40, ये ग्रीन, ये ऑरेंज, ऐसे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरिंग सक्शन इवैक्यूएशन MTP प्रेशर एम्प्लॉयड, मतलब सक्शन इवैक्यूएशन MTP में करते हैं तो उसका प्रेशर कितना रहता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका राइट आंसर जाएगा 400 से 600 mmHg। थैंक यू, आज के लिए इतना ही कुछ। आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइबर करते रहिए। गुड बाय।